अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सबतैन। नाज़रीन, शहर कराची के बासियों के मसाइल हल नहीं हो रहे और सिंध में बदहाली के डेरे थे और आज भी सिंध के बासी जो है वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाशगाफ अल्फाज में ये कह दिया है कि वो सिंध में तब्दीली ले आए हैं, पाकिस्तान में भी तब्दीली लाकर वो दिखाएंगे। जबकि साल हर साल हुकूमतों का हिस्सा रहने वाली MQM ने भी ऐलान किया है कि सिर्फ 100 दिन, जी हाँ ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 दिनों में कराची का नक्शा बदल कर रख देंगे। दूसरी जानिब MQM के मेयर को इख्तियार तो नहीं मिले, मगर पीपल्स पार्टी सिंध के सदर ने यह कहा है कि MQM के मेयर के पास इख्तियारात मौजूद है। कराची और सिंध के हालात बदलने के इन दावों में कितना सच है और कितनी सियासत आपके सामने रखेंगे और बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप से मियां नवाज शरीफ साहब ने जो अच्छा सुना उससे क्या सब अच्छा हो जाएगा, या फिर बकौल इमरान खान के डोनाल्ड ट्रंप भी पनामा से नवाज शरीफ को नहीं बचा सकेंगे। आज हमारे साथ हमारे इस प्रोग्राम में शामिल गुफ्तगू है सिंध के सदर निसार खोड़ो साहब, मुत्तहिदा से हमें ज्वाइन करेंगे सलमान मुजाहिद बलोच साहब, और नून लीग से हमारे साथ होंगे निहाल हाशमी साहब, जबकि तहरीक इंसाफ से खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन, आगाज करते हैं। निसार खोड़ो साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। आपने कहा कि जो MQM के मेयर हैं उनके पास इख्तियारात मौजूद है। MQM कहती है हमारे पास कोई इख्तियारात नहीं है, हमारा मेयर जो है वो बेइख्तियार है। क्यों शोर मचा रही है आपकी MQM अगर उनके पास इख्तियारात मौजूद है बकौल आपके? देखें, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने देखा था 2001 में जनरल मुशर्रफ के डिवोल्यूशन प्लान जो उन्होंने मैलिफाइड इंटेंशंस के साथ बनाया था, जिसमें अवाम को वो जनरल इलेक्शन की तरफ इजाज़त नहीं दे रहे थे और कह रहे थे कि अवाम पाकिस्तान के मसाइल हल करने के अहल नहीं है और उसके लिए फ़ैसला करने के लिए मैं उनको अख्तियार नहीं दे सकता, और दल का जहन में उसने रख कर एक डिवोल्यूशन प्लान बनाया था जिसका खुद MQM ने बाइकआउट किया था। 2001 में MQM ने बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट किया था मुशर्रफ के दिए हुए प्रोग्राम के तहत। अब जब दूसरे मेयर आ गए और इख्तियारात देखे मुशर्रफ के दिए हुए, जनरल मुशर्रफ के दिए हुए, तो उनका भी दिल ललचाया और ललचा कर उन्होंने 2005 के इलेक्शंस को कंट्रोल करके और मेयरशिप हासिल कर ली। अब इसी दौरान 2001 से लेके 2009 तक जो अरसा था वो पूरी तरह से इस्तेमाल किया। जनरल मुशर्रफ ने खरबों रुपए दिए कराची को, अरबों रुपए दिए कराची को, और वो अपनी कारकर्दगी मुनासिब अंदाज में कर नहीं पाए। एक जो जमात इस्लामी के बने हुए थे मेयर, उन्होंने शुरुआत की, वो अपना स्कीम्स कंप्लीट नहीं कर पाए। फिर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आई और उनको अगेन फिर से कोई फंडिंग दी गई, अरबों रुपए। मैंने तो सुना है 30 अरब रुपए दिए गए थे, वो जो उन्होंने कहा 30 अरब रुपए की बात। लेकिन हाँ, और ज़राए से हमें और ज़्यादा भी पता चलता है कि उनको और ज़्यादा पैसे मिले थे, लेकिन वो भी कराची के वही गुनागू मसले जो हैं वो हल नहीं कर पाए। उन्होंने तो एक ज़िम्मा लिया था कि होटल मेट्रोपोल से लेके स्टील मिल तक हम एक सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाएंगे जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए काम आएगा, लेकिन वो भी पूरा नहीं कर पाए। एक दो अंडरपास बना के और दिखा के तो मैं समझता हूं काफी मसले हल नहीं होते, कमाल साहब ने उस दौरान में जो भी काम किए आप समझते हैं कि वो भी किसी काम के नहीं थे, इस पे भी कमेंट कर दीजिएगा ना साथ ही। मैं अर्ज करूं, आपने जो सवाल किया था उसका मैंने जवाब नहीं दे सका था। अब बात यह है कि 2009 के बाद हमने कानून बनाया, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने उनकी मुखालफत की और दूसरी जमातों ने भी की, उनको कानून अच्छा नहीं लगा। हमने उनकी दिल को रखते हुए हमने वो कानून रद्द करके, रिपील करके, हमने एक और कानून बनाया जो सिंध असेंबली में पेश हुआ और पास हुआ। उसमें सारी जमातें थी और वो असेंबली में पास हो गया। उसमें हर एक लेवल पर अख्तियारात मुख्तस किए गए, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस के भी तो कॉरपोरेशंस के भी तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के भी तो टाउन कमेटीज़ के भी सारे अख्तियारात उसमें लिखे गए। उस अख्तियार के तहत हम पाबंद हैं कि हम उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो हमारे मंशूर का हिस्सा है, हम उनको वो अख्तियारात देने के पाबंद हैं और वो हम ज़रूर देंगे और दिए हुए हैं। लेकिन अगर उनको मुशर्रफ साहब की याद आ रही है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मुशर्रफ को सारी कौम ने रद्द कर दिया, अब उसका इधर नहीं है कोई भी अमल दखल। और उसके बाद जो लोकल बॉडी सिस्टम है वो सूबों के अख्तियार के तहत आ गया है।
और सूबों ने वो कानून बनाया है, जो असेंबलियों ने पास किया है, अब उनको अख्तियारात में काम करना पड़ेगा। निसार खोड़ा साहब, जो तमाम बातें आपने की, हमारे साथ एमकेएम से मौजूद है सलमान मजाहिद बलोच साहब, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं कि क्यों फिर वो लोग शोर मचाते हैं, क्यों वो बेख्तियार होने का दावा करते हैं। सलमान मजाहिद बलोच साहब, आपने सुना सिंध के सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और वो कहते हैं कि इख्तियारात है, तमाम इख्तियारात दिए हुए हैं, आप लोग जो है वो काम करके दिखाएं। 2001 से 2009 तक का आपके पास एक टाइम फ्रेम था, उसमें भी आप लोगों ने कुछ नहीं करके दिखाया, क्या जवाब देंगे उनको? औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। बहुत शुक्रिया मेहरीन। निसार खोड़ा साहब को व्यूअर्स का अस्सलाम वालेकुम। निसार खोड़ा साहब मेरे बड़े हैं, इनका एहतराम है, और बस मैं यही कहूँगा जो उन्होंने आज फरमाया है कि सारे इख्तियारात मेयर कराची को हैं, तो देखें पीपल्स पार्टी हो या कोई भी जमहूरी दौर हो, उसमें कभी भी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन नहीं कराए गए, चाहे वो अयूब खान का बीडी मेंबर का निज़ाम हो, 1962 का इलेक्शन हो, 79 का लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो ज़िया-उल हक का, 83 का लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो ज़िया-उल हक का, या 2001 में मुशर्रफ साहब का लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हो। तो ये भी हम सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं कि उनके कहने पर सूबाई हुकूमत ने इलेक्शन करा दिए। अब इलेक्शन तो करा दिए, लेकिन जो पावर्स की बात कर रहे हैं, जो मेयर को इवन के कचरा उठाने का इख्तियार भी वजीर आला सिंध ने एक बोर्ड बना के अपने पास ले लिया है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची के वसाइल को तो ऑन करती है, कराची के मसाइल को ऑन करना इनके बस में नहीं है, और ये चाहते हैं कि जिस तरह से मुशर्रफ दौरे हुकूमत में जो एक सिस्टम बना था जिसमें एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जो इख्तियारात थे वो उस वक्त के सिटी नाजिम को, डिस्ट्रिक्ट नाजिम को थे। और मैं आपको याद दिलाऊं कि उसी मुशर्रफ के बल्दियाती निज़ाम में फरियाल तालपुर साहिबा भी जो है वो नाजमा थी, नवाब शाह की, नफीसा शाह साहिबा कायम अली शाह साहब की बेटी, वो भी नाजमा थी। अगर इतना ही बुरा था मुशर्रफ का निज़ाम, तो पीपल्स पार्टी ने अपने लोगों को क्यों उसमें नाजिम बनाया, चेयरमैन बनाया? ये तो एक मिसाल हो गई। लेकिन जहाँ तक बात है मुशर्रफ साहब के हवाले से, देखिए मुशर्रफ साहब ने जो भी किया, लेकिन एक काम तो अच्छा किया ना कि पावर्स को डिवॉल्व किया, डिवोल्यूशन का निज़ाम लाए। और यहाँ पे अगर ये कहते थे कि जी जनरल ज़िया-उल हक ने हमारे लीडर को फांसी दे दी, उसी आमिर के निज़ाम को बकौल इनके 79 के निज़ाम को इन्होंने रिवाइव किया, और उसमें अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट। देखिए ये तो वो बातें हो गई जो गुजर गई, हम हाल की बात कर रहे हैं, हम बात इख्तियारात की कर रहे हैं। वो कौन से इख्तियारात है उनको जरा पॉइंट आउट करें ना। वो कहते हैं इख्तियारात है, आप कहते हैं इख्तियारात नहीं है। निसार खोड़ा साहब आपकी जाने बात है, सलमान मजाहिद साहब जरा जल्दी जल्दी बता दे ताकि हम उनसे पूछे। अभी आपने कचरे के हवाले से बात की, आपने कहा ओनरशिप उनके पास है, और मजीद कौन से इख्तियारात है जो आपको नहीं दिए जा रहे, जो आपकी बेख्तियारी का सबब बन रहे हैं? मेहरीन मैं अर्ज करता हूँ, आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 140 साहब आपकी जाने बात है, हमें 2 मिनट दीजिएगा। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 140 है, वो सूबाई वो तमाम वो इख्तियारात एडमिनिस्ट्रेटिव हो, एग्जीक्यूटिव हो या इंतजामी हो, मेयर को या चेयरमैन को देता है लोकल गवर्नमेंट के हवाले से। एक तो कचरे के निज़ाम की बात की मैंने तरक्याती बजट की बात की, मैंने दीगर इशूज़ को जो है यहाँ पे हाईलाइट किया है। तो वो तमाम जो एक लोकल गवर्नमेंट का जो मैंडेटरी जो इख्तियारात हैं, वो तमाम में इख्तियारात सूबाई हुकूमत ने अपने पास ले लिए हैं, तरामीम पे तरामीम करके। इस तरह से कि लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम जो एक नर्सरी होता है, तो अगर आप जो है वो वर्ल्ड में चले जाएं, लोकल पुलिसिंग हो या कम्युनिटी पुलिसिंग हो या जो म्यूनसिपलिटी के जो भी जितने भी मसाइल हैं, वो लोकल गवर्नमेंट नहीं हल करने होते। हम तो सिर्फ वो मांग रहे हैं आपसे, और इसमें आपकी भी नेकनामी होगी। सूबा कराची शहर सूबाई सिंध का हिस्सा जी निसार खोड़ा साहब, इसमें वो कह रहे हैं आपकी नेकनामी होगी। इख्तियारात चीदा चीदा उन्होंने बता दिए, जरा उनके बारे में पहले बता दें, हम माजी के बजाय जरा हाल में रहते। जी जी मैं देखें बात सुने, मैं जो कह रहा हूं कि हमने पार्टी का फैसला किया हुआ था कि हमने किसी भी इलेक्शन से बाइकआउट नहीं करना। 1983 में सिर्फ एक बाइकआउट करके अपनी गलती तस्लीम की थी। उसके बाद हमने कहा था कि हम किसी भी इलेक्शन से बाइकआउट नहीं करेंगे। ये भुट्टो साहब के भी उसूल था, उसी उसूल के तहत हमने 79 वाले इलेक्शन में भी हिस्सा लिया था, चाहे वो ज़िया-उल हक के ज़माने की थी। हमने सिर्फ 83 का बाइकआउट किया था क्योंकि MRD ने फैसला किया था कि बाइकआउट करो। हमने उस वक्त फिर गलती मानकर हमने कहा किसी भी इंतखाब से हम नहीं करेंगे। लेकिन जो इन्होंने सियासी पार्टियों पर हमला किया, मैं इनसे खुद सवाल कर रहा हूँ कि 1991 में ये खुद हुकूमत में थे, सियासी पार्टी के साथ हुकूमत में। 1991 में इन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं करवाया? क्योंकि सेगमेंट का वक्त जरा हमारा मुख्तसर है, अगर हम अपने इस मौजू की तरफ रहेंगे और हम बात तो करूंगा ना, अगर नहीं निकालेंगे कुरेद कर। जी जी, लेकिन इख्तियारात पे जरा बात कर दीजिए ना। अगर वो पुरानी बातें वो कह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता?
नहीं, वो जो उनको भी पुरानी हमने बात कहा करें कि तो मैं उनको सीधा मसाइल करेक्शन के क्यों ऊपर नहीं आते कर हैं ना, सकता? हमारी तरजीहात क्या है, करेक्शन हमारी करते रहनी तरजीहात चाहिए। हमारे अवाम है जी, ठीक है, करेक्शन होती रहेगी। मैं समझता हूँ बड़ी माजरत के साथ, जो भी लेकिन अगर रिकॉर्ड की इख्तियारात दुरुस्तगी पे हम आ जरूरी जाए होती ना, है, रिकॉर्ड की जी कीजिए, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी करने का मेरा पूरा हक है, वो आप मुझसे नहीं छीन सकती। 91 में इन्होंने इंतखाब न करा के अपनी खुद नाअहली साबित की थी, बजाय इसके कि इंतखाब कराए इन्होंने 1 साल की एक्सटेंशन कर दी थी। अपने अख्तियारात को अपने पास रखने के लिए अख्तियारात की एक्सटेंशन कर ली थी। वो इनको याद होना चाहिए। हो सकता है वो ये मेरे जो दोस्त थे उस वक्त एमक्यू में थे नहीं थे मुझे नहीं मालूम। अब बात यह है कि मुशर्रफ ने डिवोल्यूशन की, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि मैं अफसरशाही का गलबा ख़त्म करना चाहता हूँ, लेकिन मुशर्रफ ने तो हर डिस्ट्रिक्ट में 6 एक अफसर जगह पे 6 अफसर कर दिए थे, और करप्शन के पता नहीं कितने ये जो निकले थे, मिसाल निकले थे और सारा कुछ। और मैं खुद पूछता हूँ कराची वालों से कि कराची कितने टेंडर फ्लोट किए थे, कितने उन्होंने बिडिंग ली थी। आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त है। आप जो हकायक है उनकी दुरुस्तगी तो कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम असल मसले की तरफ आएंगे और अगर हम मसले पे बात नहीं करेंगे तो मसले का हल कैसे होगा? अगर अपने अख्तियारात की बात करनी है तो यह सूबाई असेंबली का फर्ज है कि वो कानून बनाए। अगर इनको सूबाई असेंबली के इस कानून पर एतराज है तो सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है। वैसे भी तो कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हमने इलेक्शन करवाया। सियासी पार्टियों को क्रेडिट नहीं देना चाहते, सियासी पार्टी का होकर, सियासी पार्टियों का होकर ये सियासी पार्टी को क्रेडिट नहीं दे रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को क्रेडिट दे रहे हैं। चलो मान लिया उनकी वजह से हमने करवाया, लेकिन आप उनसे भी कह सकते हैं कि अख्तियारात पे अगर आपको एतराज है तो जाएं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। अगर वो समझती है कि जी हमने नाजायज कोई बात की है, आप ये मानते हैं फिर आप यानी कि मानते हैं ना ये बात फिर निसार खोड़ो साहब, आप यानी कि ये बात मान रहे हैं ना फिर कि उनके पास इख्तियारात नहीं है और इसलिए वो जाएं और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं तो फिर ही मसला हल होगा। मैं जो कह रहा हूँ कि जो कानून में अख्तियारात हैं वो उनके पास है। जो कानून असेंबली ने पास किया जिसके ये खुद मेंबर हैं, अगर उस कानून में जो भी अख्तियारात हैं वो इनके देने के हम पाबंद हैं। अगर इसे ज्यादा अख्तियारात चाहिए तो फिर वो दरवाजा खटखटाएं जो दूसरा खटखटा सकते हैं। हम भी सूबाई असेंबली है, सूबाई हुकूमत है। मुझे 1-2 बातें समझ नहीं आ रही निसार खोड़ो साहब, मुझे 1-2 बातें एक्सप्लेन कर दें जरा। आम पब्लिक के लेवल पे आके अगर हम बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि कचरा उठाने तक का इख्तियार हमारे पास नहीं, वो भी वज़ीर आला साहब ने अपने अंडर रखा हुआ है, और छोटे छोटे इख्तियारात बजट के हवाले से उन्होंने बात की। तो ये जरा एक्सप्लेन कर दे कि सिंध गवर्नमेंट की क्या जिम्मेदारी बनती है, क्या ये इख्तियारात इनको मिलने चाहिए या वो रहना चाहिए वज़ीर आला साहब के अंडर ही? ये एक्सप्लेन कर दे थोड़ा सा। आप मेरी बात सुन लें तो मैं जवाब दूं ना। मैं जब कह रहा था कि जी 2009 के बाद लोकल बॉडी सिस्टम नहीं था, 2009 के बाद 2016 तक लोकल बॉडी का सिस्टम नहीं था, तो वो किसका जिम्मा बनता है? सूबाई हुकूमत का ना। अगर सूबाई हुकूमत का बना हुआ था तो यकीनन उनकी जिम्मेदारी बनती है। आपने इलेक्शन नहीं कराया ना। अब उसके बाद लोकल गवर्नमेंट की आई है तो उनको दे जाएंगे, जो अख्तियार में लिखा हुआ है वो उनको दिया जाएगा। जो 9 साल आप लोगों ने नहीं कराया 2009 से 2016 आप लोगों ने नहीं कराया इलेक्शन, लोकल बॉडी के इलेक्शन हमने नहीं। आई एम सॉरी, नो। आप पिछले 10 सालों से सूबे में हुकूमत में सर। मोहतरमा मेरी बात सुन ले, पिछले 10 सालों से सूबे में हुकूमत में मेरी बात सुन ले। 18वीं तरमीम के बाद बल्दियाती इलेक्शन जो है, मुजाहिद साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, मुजाहिद साहब मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, निसार साहब का जवाब ले लेते हैं। जी निसार साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये लोग गए थे, हमने दूसरा कानून जब बनाया था तो दूसरे कानून के खिलाफ भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले सुप्रीम कोर्ट में गए थे और उन्होंने 2 साल मुसलसल इस लोकल बॉडी इलेक्शन को डिले करवाया। जब उसका फैसला हुआ उसके बाद जाके इलेक्शन हुए। हमने कानून 2011 में बना दिया था, जब हम कानून दूसरा बना के और लोकल बॉडी इलेक्शन कराना चाहते थे। ये लोग गए थे जो कोर्ट में गए और 2-3 साल लगा दिए, और जिसकी वजह से सिंध को लोकल गवर्नमेंट का निजाम मिल नहीं सका। जी सलमान साहब, हम नहीं गए थे कोर्ट में, ये इन लोगों ने हैं जो कि अब आप लोग के आगे आ रही है। ये तो आप लोगों के अपने किए हुए काम है। 2001 से 2009 तक आप लोगों के पास वक्त था, अमेंडमेंट्स उस वक्त नहीं लाई गई, तो अब आप लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? क्यों मेरिन साहिबा देखें, ये 2010 में ये सिटी गवर्नमेंट का निजाम जो है खत्म हुआ और उस वक्त भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने इसकी मुखालफत की थी और हमने कहा था कि हमें जो है इस बात की गारंटी दी जाए कि पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत 3 माह का जो मैंडेटरी पीरियड है उसमें इलेक्शन करा देगी, जिसका शक हमें था और हमारा शक जो है सही साबित हुआ।
पिछले 9 साल से तो सूबे में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है। 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत का ये काम है कि बल्दियाती इलेक्शन कराते, लेकिन इन्होंने नहीं कराए। इन्होंने तो ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को पीछे छोड़ दिया जो 11 साल हुकूमत करके चला गया था। इन्होंने बात की ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। हम जो सुप्रीम हाई कोर्ट गए थे वो डीलिमिटेशन के खिलाफ गए थे। इन्होंने जो डीलिमिटेशन की थी उसमें हमारे हल्कों को छोटा कर दिया गया था, बड़ा कर दिया गया, और इनके जो डिस्ट्रिक्ट थे बकौल इनके, उन्होंने वहाँ पे जो है वो अपनी तादाद को बढ़ा लिया था। इस वजह से इस तरह से इन्होंने हल्का बन दिया जिससे सीधा सीधा पीपल्स पार्टी को फायदा होता। हम उस ज्यादती के खिलाफ हाईकोर्ट में गए। हाईकोर्ट ने हमारे फैसला किया। सुन ले निसार खोड़ा साहब, आप मेरे बड़े हैं, सुन ले। आपकी तरफ आएंगे, बिल्कुल आएंगे। जी जी। अब मेरी साहबा देखिए, हाई कोर्ट ने जब हमारे हक में फैसला दिया तो सिंध गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में अपील में चली गई, वहाँ पे 1-1.5 साल लग गया। ये डिले टैक्टिस हमेशा सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है वो जाहिर की गई है। हमने तो सिर्फ इतना डिमांड किया है कि अभी भी आपके पास इख्तियार है, आप एक अमेंडमेंट लिया। ये इन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट चले जाए, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम जो है हम धरना भी देंगे, हम एहतजाज भी करेंगे, और कराची का और कराची के शहरियों का जो हक है वो जवाब देना चाह रहे हैं। निसार खोड़ो साहब जवाब देना चाह रहे हैं। जी निसार खोड़ो साहब क्या कहेंगे ये आप लोगों की? अभी इन्होंने मान लिया, निसार खोड़ो साहब 1 मिनट दीजिए। अभी इन्होंने मान लिया कि हम हाई कोर्ट में गए थे डीलिमिटेशन के खिलाफ। अबे सुने तो सही ना, हाई कोर्ट में गए थे डीलिमिटेशन के खिलाफ। डीलिमिटेशन सूबाई हुकूमत का काम तो था नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन ने डीलिमिटेशन करनी थी। उसमें सूबाई हुकूमत का क्या कसूर? आपने डिप्टी कमिश्नर के थ्रू कराई थी निसार खोड़ा साहब। इलेक्शन कमीशन का काम था डीलिमिटेशन। आपने डिप्टी कमिश्नर के थ्रू करवाई थी। इलेक्शन कमीशन का काम है, सीधा करवाया था, हुकूमत का काम नहीं था। अच्छा चले, अगर आपने नहीं की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वाइड क्यों करार दिया? हाई कोर्ट ने उसे नल एंड वाइड क्यों करार दिया? कराची वाटर बोर्ड आप जाए हाई कोर्ट में तो हम क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते? ले लिया आप जा रहे हैं हाई कोर्ट में तो हम क्या सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते? सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम धरना भी देंगे। कराची का शहरियों का हक लेने के लिए हम वो हर इकदाम उठाएंगे जो कराची के और कराची के शहरियों के लिए बेहतरी के लिए होगा। वाटर बोर्ड आपने ले लिया, केडी आपने ले लिया। पहले आप आवाम को जवाब दे दें, आप अपने पहले आवाम को जवाब दें। हमने तो करके दिखा दिया। ऐसे आर्ग्यू न करें, हमने तो करके दिखा दिया सर। 2005 से लेके जवाब ले लेते हैं। निसार खोड़ो साहब की बात भी सुन लेते हैं। जी जी निसार जवाब बात कीजिएगा। मैं कह रहा हूं जब खरबों रुपए जनरल मुशर्रफ ने दिए तो आपने कराची के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम क्यों नहीं लिया? मैं कह रहा हूं कि कराची के जो मुहल्का इलाके हैं उनमें आपने तरक्की क्यों नहीं करवाई? आपने जो थोड़ा बहुत कहा था कि जी मेट्रोपोल से लेके और स्टील मिल तक हम सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाएंगे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट बेहतर हो, आपने वो पूरा क्यों नहीं किया? आपने लियारी एक्सप्रेस वे पूरा क्यों नहीं किया? आपने नॉर्दर्न बाईपास पूरा क्यों नहीं किया? ये सारी जवाब देने के 4 साल में आप जो बैठे थे, जो हमारी स्कीमें शुरू की हुई थी, आपने उनको पूरा कर दिया। बात अपनी जगह ऐसे लगता है शायद सही कह रहे हैं आप। सलमान मुजाहिद साहब को सुनते लगता है कि शायद वो भी अपनी जगह सही कह रहे हैं। निहाल हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून से, उनसे जरा जानते हैं, कराची की सियासत पर नजर रखते हैं। निहाल हाशमी साहब क्या कहेंगे आप? यहाँ तो दोनों तरफ एक झगड़ा है, एक दूसरे को कुछ कहता है, दूसरा पहले को कुछ कहता है। उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया, इख्तियारात नहीं है। अगर इख्तियारात नहीं होंगे तो मेयर डिलीवर कैसे करेगा? आपको क्या लगता है, इख्तियारात दे दिए गए जैसा निसार खोड़ो साहब कह रहे हैं, या इख्तियारात नहीं है जैसा मुजाहिद बलोच साहब कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत प्यारा और बड़ा पुराना प्यार है इनका आपस में, लव एंड हेट का। मैं समझता हूँ कि इस लव एंड हेट के प्यार को ख़त्म होना चाहिए और सिर्फ अब प्यार होना चाहिए कराची के लोगों के खातिर, सिंध के लोगों के खातिर। आपने देखा होगा निसार साहब बड़े मोहतरम हैं, बड़े फाजिल दोस्त हैं। उन्होंने अभी कहा ये आइन ने और क़ानून ने ये क़वानीन उनके लिए किए। मैं समझता हूँ कि जो इख्तियारात हमारे इस खित्ते में, इस जोन में, बर्र-ए-सग़ीर में या एशिया में मेयर्स को हासिल है, वो होना चाहिए हर मेयर को। अगर हम बात करते हैं कि आप डेवोल्यूशन ऑफ प्लान पावर करें, अगर हम बात करते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी है, तो फिर देखिए जो पावर इस्तांबुल के मेयर के पास है, जो इख्तियारात, जो वसाइल उसके पास हैं, जो दिल्ली के और कलकत्ता के और बॉम्बे के और ढाका के या टोक्यो के पास है, या जो हांगकांग के पास है, जो सिंगापुर के मेयर के पास है, वही मैं समझता हूँ कि कराची के मेयर को भी मिलना चाहिए, क्योंकि कराची भी उनसे किसी भी लिहाज से कम नहीं, उससे ज़्यादा बड़ा
और बेहतर शहर है। अब अगर अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के खातिर मोम की नाक बना दें आइन को, जब चाहे असेंबली पार्क भी ले लें, उसको पब्लिक सेक्टर में दे, तो फिर मैं समझता हूँ ये बात ठीक है। तो फिर इस कराची में और सिंध के अर्बन सेंटर्स में, खा वो लारकाना हो खा कराची हो, यहाँ पे तमाम बल्दियाती इदारों को प्राइवेट सेक्टर में ऑफशोर कर दिया जाए, आउटसोर्स कर दिया जाए, ताकि ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। और फिर सिंध गवर्नमेंट जिस तरह से चाहे मल्टी नेशनल को, मुझे तो शर्म आता है कि गुज़श्ता 8 सालों में कराची का जो हाल हुआ है उसके बल्दियाती इलाके, आप शारा फैसल पे चल के देख लें, आपको पता चल जाएगा कि शारा फैसल कितना शानदार शीशे की तरह चमकता हुआ रोड है। आप जरा चले जाए किसी भी अस्पताल में, आपको पता चल जाएगा। ये भी लगता है कि मुलाजमत के लिए, चपरासी के लिए पता चले जाएगा के हवाले से अपना फर्ज अदा नहीं कर रही। फर्ज नहीं, बखालत कर रही है, बखालत। ये बड़ी ज्यादती, ये शहर इनका भी तो है उतना। हम पार्टी से ऊपर हो जाएं, ये हम सबकी माँ है और अपनी माँ को संवारना हमारा फर्ज बनता है। यहाँ पे हम अब भी पार्टीजन और लैंग्विस्टिक डिवीजन में बटे हुए हैं, या वोट बैंक के लिए बटे हुए हैं कि यहाँ पे अगर मेरा वोट बैंक है, यहाँ पे मेरा वोट बैंक नहीं है। हम कराची के सिविल हॉस्पिटल में जाके देख लें तो क्या हशर है। हम जिना हॉस्पिटल के गेट से आप अंदर नहीं घुस सकती, वहाँ पे सेवरेज की पानी है, गंदगी का है, कचरे का ढेर है। मैंने आप सोच भी नहीं सकते कि कराची में कोई इलाका, कोई एक इलाका माँ सिवाय DHA के कोई बता दे जो कि सिंध गवर्नमेंट या KMC की जिम्मेदारी नहीं है। वो DHA खुद मेंटेन करती है, मैनेज करती है अपने रोड्स को, उसके पानी के सप्लाई को, उसके सेवरेज को, उसकी साफ सुथराई को, उसके हॉस्पिटल्स को, उसके स्कूल को। उसके मुकाबले में आप देख लें शहरी कराची हम सियासी मुफाद से आगे जाकर अवाम जो है उसको सामने रखकर, अवाम के मुफाद को सामने रखकर हमें कुछ करना होगा। निहाल हाशमी साहब, एक बयान दिया कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि अब सिंध में हम तब्दीली ले आए हैं, अब पाकिस्तान में तब्दीली लाएंगे। आपका कमेंट इस पे चाहिए, कौन सी ऐसी तब्दीली सिंध में आ गई जिसके बाद अब उनको लगता है ऐसी तब्दीली पूरे पाकिस्तान में आनी चाहिए, और ऐसी बेहतरीन तब्दीली आई पूरे पाकिस्तान में वो आ जानी चाहिए? सिंध में इंक्रोचमेंट वाली तब्दीली आ गई है। जब चाहे इंक्रोच कर सकते हैं आप आइन को, कानून को, असेंबली को, तो वो पूरे पाकिस्तान को इंक्रोच करना चाहते हैं, जो पूरे पाकिस्तान में। मैं समझता हूं कि आज सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ शदीद गम गुस्सा और सबसे गैर मकबूल पार्टी है ये। वडेरों को अगर माइनस कर दें और सरकारी इदारों को माइनस कर दें तो शायद इनके लिए 20 सीटें जीतना मुश्किल हो जाए। सबसे गैर मकबूल पार्टी अवामुन नास में, क्योंकि जो लोगों को सड़कें नहीं मिली है, मुलाजमत खरीदते हैं, वो पानी खरीदते हैं, और वहाँ पे ना हॉस्पिटल है, ना स्कूल का निज़ाम है, ना उनको इज्जत नफ्स उनकी महफूज है। जहाँ पे सारी चीज़ बिक रही होती हो, जहाँ पे हर चीज़ 6 लोग कंट्रोल करते हो बैरून मुल्क से, तो फिर मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान को दुबई से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, शायद सिंध को इंक्रोच किया जा सकता है। निहाल साहब जी, निसार खोड़ो साहब, मैं निहाल हाशमी साहब से पूछ रहे हैं कि जो मेयर के अख्तियारात की बात कर रहे थे कि दुनिया में मेयर के क्या अख्तियारात हैं, क्या आपने उन मुल्कों को खुद से एक निज़ाम बना के दिया या उन मुल्कों ने खुद से सोचा और ये किया? इसी तरह से हमने भी सोचा, हो सकता है अख्तियारात कम दिखाई दे रहे हों जनरल मुशर्रफ के टाइम के दिए हुए अख्तियारात से, हम उसको बेहतरी के लिहाज से सोच सकते हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात सोच सकते हैं। जैसे सूबाई खुद मुख्तियारी है, सूबाई खुद मुख्तियारी देने के बाद भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहते हैं कि ये इतनी ज़्यादा सूबाई खुद मुख्तियारी नहीं है। तो ये बातें करें तो वो बेहतर लगेगा निहाल हाशमी साहब। लेकिन बात यह है कि अगर आप कह रहे हैं कि अच्छा निसार खोड़ो साहब, बात को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमें एक ब्रेक लेनी है, इस बात को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे हमारे का। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं हम कराची की, बात कर रहे हैं हम सिंध की, बात कर रहे हैं हम इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या प्लान रखती है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं कि सिंध में तो हमने अपना काम कर दिखाया,
हम पूरे पाकिस्तान में ऐसा काम करके दिखाएंगे। 100 दिन का वक्त मांगती है MQM, 100 दिन के अंदर वो कराची के हालात, कराची का नक्शा बदल कर दिखा सकते हैं, लेकिन वो बेइख्तियार है। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ पीपल्स पार्टी से निसार खोड़ो साहब मौजूद हैं, नून लीग से निहाल हाशमी साहब, तहरीक इंसाफ से खुर्रम शेर जमान साहब और MQM से सलमान मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम शेर जमान साहब, आप अगर गुफ्तगू का हमारा कुछ हिस्सा सुना होगा तो यकीनन आपने बातें सुनी होंगी, क्या कहा जा रहा है। आपको क्या लगता है कराची की सियासत को सामने रखते हुए, सिंध की सियासत को सामने रखते हुए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो ये दावा है कि वो सिंध के हालात तो अच्छे कर चुके हैं, आपको लगता है कि सिंध के हालात बेहतर हुए और बेइख्तियार मेयर हैं या बाइख्तियार मेयर हैं? जी, मैंने प्रोग्राम को आपके अभी ज्वाइन किया, मुझे नहीं पता कि इससे पहले क्या गुफ्तगू हुई है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि सिंध में हमने काम कर दिया और हम पूरे पाकिस्तान में करेंगे, तो अल्लाह ही माफ करे और अल्लाह बचाए पीपल्स पार्टी से। मैं आपको बताऊं कि ऑडिटर जनरल ने अभी एक बुक छापी है, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने 2014, 15 और 16 की, और उसके अंदर बताया है कि सिंध हुकूमत ने 1 खरब 31 अरब रुपए की डिस्क्रिपेंसीज, इरेगुलरिटीज, बेकायदगियां आई हैं, 1 खरब 31 अरब रुपए की। अब आप मुझे बताएं कि इन्होंने क्या काम करा और क्या काम नहीं करा है। अवाम के पास ना तो यहाँ पे पूरे सिंध भर में पीने का साफ पानी है, ना ही अस्पतालों के अंदर लोगों के पास इलाज के लिए वो सारी फैसिलिटीज मौजूद हैं। स्कूलों का क्या हाल है आप बेहतर तरीके से जानती हैं। और रही बात मेयर की कि मेयर की हाल है, तो मेयर का तो इन्होंने वो हाल किया है कि मेयर सारी जिंदगी याद रखे कि मेयर होता क्या है। ना तो मेयर के पास सफाई करने के जो है इख्तियारात हैं, जो कि इन्होंने लेकर अपना एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दिया जो सीएम के अंडर है। सीएम की जिम्मेदारी है कचरे उठाने की और सफाई की। आगे रही कराची वाटर सप्लाई बोर्ड, जो पानी का सबसे बड़ा मसला है, वो भी जो है सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है। रही पैसों की बात, तो आपके मेयर कहते हैं कि मेयर को जो सिर्फ एक दफा कचरा उठाने के लिए 400 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये हालात हैं आपके मेयर के। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे नियतों का यहाँ पे फुकदान है। कराची शहर को सर्व करना नहीं चाहते हैं, कराची से सिर्फ पैसा निकालना चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या है खुर्रम शेर जमान साहब, आपको ये लगता है कि चले आपने सिंध हुकूमत की तो खामियां गिनवा दी, आपको लगता है कि जो MQM है वो भी ऐसा नहीं है, वो भी सिर्फ पैसों की बात करती है, फंड्स की बात करती है, काम से उनको कोई शगफ नहीं है, काम से उनकी कोई मोहब्बत नहीं है, ये आपका कहना है? देखिए, MQM जो काम करना MQM के साथ है, MQM को पूरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन मेरा सवाल MQM से ये है 400 करोड़ तो मांग लेते हैं कचरा उठाने के लिए, उन्हें तो पैसों से फंड से सवाल है कि जब सिंध असेंबली के अंदर कानून तब्दील किए जा रहे थे तो इनका गवर्नर जो है वो दुबई चले जाते थे छुट्टियों पे और एक्टिंग गवर्नर आते थे, बिल पास हो जाते थे, MQM शोर शराबा करती थी, खामोशी से बैठ जाती थी और वापस सिंध हुकूमत का हिस्सा बन जाती थी। तो जनाब उस वक्त तो आवाजें इतनी उठाई नहीं गई, लेकिन अगर अब ये काम करना चाहते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको मुकम्मल तरीके से सपोर्ट करेगी, चाहे वो सिंध असेंबली हो, चाहे वो कराची की सड़कें हो, धरने हो, चाहे एहतजाज हो, हर लिहाज से फॉर द सेक ऑफ कराची वी विल स्टैंड विद MQM, वी विल स्टैंड विद मेयर ऑफ कराची। चलें ठीक। निसार खोड़ो साहब, गुफ्तगू आप सारी सुनी रहे हैं, बातें हो रही हैं, सिंध हुकूमत को बाकी जो अपोजिशन जमाते हैं इस वक्त सिंध में वो निशाने पे रखे हुए हैं, आप लोग के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, बड़े बड़े वार सहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, भुट्टो साहब के बाद, बेनज़ीर भुट्टो साहब के बाद, जयकॉल जो किस्सा है वो मिडनाइट जयकॉल, वो भी सबको पता है, मेहरान बैंक स्कैंडल भी सबको पता है, बड़े बड़े वार सह गई, लेकिन जब मार खाई तो कहाँ पे खाई, जब आप लोगों ने डिलीवर नहीं किया। 2008 के बाद आपके पास एक बहुत अच्छा मौका था, लेकिन जब डिलीवर उस तरह से नहीं किया गया अवाम की जो चाहत थी उसके मुताबिक, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी की जो मकबूलियत है उसका ग्राफ जो है वो गिर गया। इस वक्त बहुत मुश्किल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो तज्जिया करते हैं उनके मुताबिक वो ये कहते हैं कि पंजाब में खासतौर पे और KPK में बहुत ही मुश्किल हालात है। पूरे पाकिस्तान को किस तरह से अब देखती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, किस तरह से हैंडल करेगी? माशाल्लाह, आपकी हमदर्दी की मेहरबानी, आपने तो पूरा तज्जिया कर लिया, आपने सवाल नहीं किया, आपने तज्जिया करके फतवा फरमा दी। ये फतवा फरमाने वाला अंदाज मुनासिब नहीं है, आप सवाल करते तो वो बेहतर है। तज्जिया मैंने आगाज में निसार खोड़ो साहब कहा कि ये तज्जिए किए जा रहे हैं। आप तज्जिए किए जा रहे हैं या आपने तज्जिए किए, उस पे भी सवाल बनते हैं, वो मुनासिब है कि वो करे। अभी जैसे खुर्रम शेर जमान साहब ने कहा कि डिलीवर नहीं करेंगे खोड़ो साहब तो सवालात तो उठेंगे ना। मैं जवाब तो दूं ना, मैं जवाब देने के लिए बैठा हूं, तो आप जवाब सुने ना मेरी। जरूर, हम जवाब सुनने के लिए बैठे हैं खोड़ो साहब। जो रिपोर्ट आई तो फिर मैं चुप हो जाता हूं, आप बोले। मैंने कहा आप जवाब दीजिए ना, हम जवाब सुनना चाहते हैं। मैं ऑडिटर जनरल की बात पे कर सकता हूं बात,
जी जरूर। हेलो जी ये रिपोर्ट आई है 2014-15 की। मैंने कह रहा हूं कि ये रिपोर्ट है 2014-15 की। जो भी उसमें है वो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट पे यकीनन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी बैठती है और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फिर 1 साल लगाती है ऑडिटर जनरल के पैरास का जवाब ढूंढते ढूंढते। ये अपनी जगह पे, लेकिन ये जो भी चीजें थी, अगर खुर्रमशेर जमान साहब ने भी कहा तो सर आंखों पे, लेकिन हमने ये कहा कि हमने वो हुकूमत को तब्दील करके एक नई हुकूमत लाए जरूर है, जिसको 2 महीने हुए हों या 3 महीने हुए हों। इस लिहाज से हमने पार्टी के लिहाज से भी तंजीम साजी करते हुए एक नया सेटअप जरूर लाए हैं, जिसके भी इसका इशारा था बुलावल साहब का भी कि हमने तब्दीली की इब्तिदा की है। यकीनी तौर पर ये कोई 1 महीने का काम तो है नहीं कि कराची बहुत बेहतर हो जाए। जहां 4-4 साल और 8-8 साल हुकूमतों ने कुछ ना किया हो, जिसका मैंने पहले जिक्र किया, तो यकीनन हमारी ये कोशिश होगी कि हम इस बाकी जो साल 1.5 साल उसमें कुछ करके और कुछ कहने के काबिल हो सके। बात यह है कि हर सूबे में, हर शहर में और मुल्क में, अब सूबा सिंध है लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के बड़े प्रोजेक्ट आ सकते हैं। इसी तरह से अगर सूबाई हुकूमत को देख लें तो सूबाई हुकूमत अपने अपने मेजर प्रोजेक्ट्स मुख्तलिफ ज़िलों में और शहरों में करती है। यहाँ ये जो सूबे के अख्तियार में आए उनको करने दें, वो अख्तियार हासिल करने दें, उसको अमल करने दें। जो लोकल गवर्नमेंट के अख्तियारात हैं उनको वहाँ उनको इस्तेमाल करने दिया जाए, इसी से काम चलेगा। लेकिन अगर सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो मेयर कहता रहेगा, हम उसका जवाब में ये कहते रहेंगे। अगर उसके पास अख्तियारात नहीं थे तो उन्होंने ये 100 दिन का टारगेट कैसे दिया है? अगर अख्तियारात बिल्कुल नहीं थे तो 100 दिन का टारगेट देकर क्या करेंगे वो? मैं समझता हूँ फिर आवाम को बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। अगर 100 दिन का अख्तियार दिया हुआ है, अगर 100 दिन का प्लान है, अगर 100 दिन का प्लान दिया है कि कराची को हम साफ कर देंगे, तो अख्तियारात हैं तभी तो कह रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं 100 दिन का प्लान क्यों बना रहे हैं? ऐसे हवा में थोड़ी बना रहे हो। आप लोगों के पास इख्तियारात हैं तब आप कह रहे हैं 100 दिन का आप प्लान दे रहे हैं। आप कहते हैं 100 दिन में हम कराची के हालात जो है वो बेहतरीन कर देंगे, या आप ये कहते हैं कि इख्तियारात देंगे तो उसके बाद करेंगे? जरा वजाहत कर दीजिए। क्या मेरिन साहिबा, वो एक तो अल्लामा इकबाल ने ये फरमाया था कि जमहूरियत में सरों को तोला नहीं जाता, गिना जाता है। जितनी भी इन्होंने बातें की निसार खोड़ो साहब ने असेंबली के हवाले से, तो उनकी अददी वहाँ पे तादाद है, ज्यादा मेजोरिटी में है, और वो अंगूठे की छाप पे जो चाहते हैं करवा लेते हैं, जो तरमीम चाहते हैं पास करा लेते हैं। और जितने भी ड्रैकोनियन लॉज उन्होंने कराची के हवाले से, चाहे वो वाटर बोर्ड का हो, KTA का हो, चाहे जो भी हो, उन्होंने पास कराए हैं, जबरदस्ती कराए हैं। तो तमाम चीजों को सूबाई हुकूमत के अंडर में ले लिया। अब बात करते हैं 100 दिन के उसकी प्लान की। देखिए 100 दिन का प्लान जो हमने दिया है, हम हमारे पास मैनुअल पावर मौजूद है, हमारे कारकुनान, हमारे लीडरान, हमारे सपोर्टर वोटर, बल्कि शहरी कराची के, और अब तहरीक इंसाफ का भी शुक्रिया कि वो भी हमारे साथ हैं, नून लीग का भी शुक्रिया, वो भी हमारे साथ हैं। बल्कि कराची की रहने वाली, कराची में कदम रखने वाली हर पार्टी का यही है कि कराची शहर जो इंटरनेशनल रेटिंग में गंदगी के लिहाज से 10वें नंबर पे आ गया है, सिर्फ और सिर्फ सूबाई हुकूमत की नाअहली की वजह से, उसको किस तरह साफ किया जाए। प्लान और क्या है मुजाहिद बलोच साहब? मैं आपको बताऊं, देखें मेरिन साहब, कुफर की हुकूमत तो कायम रह सकती है, जुल्म की हुकूमत कायम नहीं रह सकती। आज फारूक सत्तार भाई ने बड़ा वाज़ा अंदाज में कह दिया है कि अगर मेयर कराची को नहीं चलने दिया गया, इख्तियारात नहीं दिए गए, फिर सूबाई हुकूमत को भी नहीं चलने दिया जाएगा, सूबाई हुकूमत का भी धड़न तख्ता कर दिया जाएगा। अब इन्हें इख्तियारात देने में प्रॉब्लम क्या है? हम कराची की सफाई भी करेंगे, कचरा भी उठाएंगे, और साथ ही साथ हम ये प्लानिंग भी करेंगे। अगर 100वें दिन तक हमें जो है इख्तियारात नहीं देती सूबाई हुकूमत, तो फिर 101वां जो दिन होगा वो पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत का आखिरी दिन होगा इस सूबे। मुजाहिद बलोच साहब, प्लान क्या है? प्लान बताइएगा, स्टेप 1, 2, 3 आवाम सुनना चाहती है, क्या प्लान क्या है? देखिए पहले मरले में तो हमने सूबाई हुकूमत से, वजीर आला सिंध से, पीपल्स पार्टी की क़यादत से हमने मुतालबा किया है, अपील की है कि खुदारा इख्तियारात दें, माली वसाइल दें, ऑटोनॉमी दें, इंतजामी इख्तियारात दें। चले मुशर्रफ वाले पावर्स ना दें आप, लेकिन वो तो इतने पावर्स तो दें कि मेयर ये तो सलमान मुजाहिद साहब, इख्तियारात नहीं मिलेंगे तो आप लोग कुछ नहीं करेंगे, हाथ में हाथ धर के बैठ जाएंगे? आवाम जो आपके लिए बाहर निकली, वोट दिए, फिर क्या करेंगे आप लोग? वही बता रहा हूँ कि MQM का मेयर, MQM के रहनुमा, MQM के कारकुनान, MQM के जिम्मेदारान, MNA, MP, सेनेटर अवाम के साथ खड़े हैं, कराची के अवाम के साथ खड़े हैं कि अच्छे हालात हो बुरे हालात हो। हम वफा की हुकूमत से भी मुतालबा कर रहे हैं
और वफाकी हुकूमत हेल्प आउट भी कर रही है। उन्होंने ग्रीन बस का जो यहाँ पे मनसूबा किया है वो अब गुरु मंदिर से बढ़ा के सदर तक कर दिया गया है, वो भी अपना काम कर रही है। वफाकी हुकूमत ने यहाँ पे K4 के लिए भी पैसे रखे, पैसे भी दिए सूबाई हुकूमत को, लेकिन वो पैसे लैप्स होके वापस आ गए। सूबाई हुकूमत K4 का मनसूबा नहीं शुरू कर सकी, वो भी MQM की डिमांड पे। मुजाहिद बलोच साहब, चले हम ये समझ लेते हैं कि आपको सिंध हुकूमत नहीं फैसिलिटेट करती, फिर क्या करेंगे? मेरीन साहिबा, हमें एक ऐसा धरना देने की तैयारी कर रहे हैं जिसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होगा। अच्छा। अगर उससे भी काम नहीं चला तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उनसे कहेंगे आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 140(1) के तहत जो आपने सूबाई हुकूमत को हुक्म दिया कि बल्दियाती इलेक्शन करा दे, अब उसी बल्दियाती निजाम जो आपके हुक्म पे आया उसको इख्तियार दिलवाने में भी। चलिए ठीक, आपका लाया सलमान बलोच साहब सामने आ गया। आप लोग डिलीवर करना चाहते हैं, लेकिन जब तक आपको पैसे नहीं मिलेंगे आप नहीं कर सकेंगे। फिर वही धरने, फिर वही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे। निहाल हाशमी साहब, वही धरने, वही सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे यहाँ भी खटखटाए जाएंगे। क्या लगता है आपको, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM की इस लड़ाई में सफर कौन करेगा? शहर कराची, अवाम, वो लोग जो आपके लिए बाहर निकलते हैं, वोट देते हैं और उसके बाद वही सफर करते हैं, सियासी और जाती मुफादात हमारे आगे आ जाते हैं और अवाम जो है वो पीछे रह जाती है? देखिए, वो लोग तो सफ़र नहीं करेंगे जो DHA के डोमेन में रहते हैं, जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। वो लोग भी नहीं सफ़र करेंगे जो रेड जोन में रहते हैं, मगर वो लोग सफ़र करेंगे जो इस शहर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो लोग सफ़र करेंगे जो यहाँ मुलाजमतें करते हैं। और आज भी आप अगर पोर्ट कासिम वाली रोड देख लें तो आपको हैरत होगा कि कौन आएगा इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट। बड़ी शानदार तरीके से, बहुत शानदार तरीके से इसे मोहनजोदड़ो बनाया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आंज हो चुकी है और उसके अंदर डिलीवर करने की कैपेसिटी नहीं है। ठीक, सही, ये आपका कमेंट है। जी खुर्रम शेर जमान साहब, आपका भी कमेंट इस पे जरा दे दीजिए। ये जो अब धरने और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए जाएंगे, क्या PTI जो है इस मामले में साथ देगी MQM का? और आपको क्या लग रहा है कि जो डिलीवर करना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सिंध की हुकूमत को, वो डिलीवर नहीं किया जा रहा, तो फिर PTI इस पर किस तरह से रिएक्ट करेगी? मसला तो अवाम है ना। देखिए, PTI तो कराची में उसने सेकंड हाईएस्ट वोट लिए थे। PTI तो कभी कराची से दूर हो ही नहीं सकती है और इंशाल्लाह ताला आने वाले इलेक्शंस में अब अवाम के पास PTI के अलावा कोई चॉइस बची भी नहीं है। PTI ने उन सब लोगों को देख लिया जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी थी कि हम कराची का चेहरा बदल देंगे, हम सिंध को तब्दील कर देंगे। इन्होंने तो जनाब सिंध में मोहनजोदड़ो को भी नहीं छोड़ा, उसके ऊपर भी जाके इन्होंने जो ना अपनी एक म्यूजिकल फंक्शन रखा। जिन जगहों पे जो ना लोग जाके कदम नहीं रखते, वहां पे जाके इन्होंने जमीन में बांस खोद के वहां पे तंबू लगाए और वहां पे पूरा एक डांस फ्लोर बनाया। तो देखिए, इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जा सकती हैं। पूरे सिंध का हाल आपके सामने है, कराची के साथ क्या किया गया है वो भी आपके सामने है। अब ये खोड़ो साहब फरमा रहे हैं कि 2 महीने हुए हैं हमारी एक नई हुकूमत आई है। जनाब, कौन सी नई हुकूमत आई है? चेहरे तब्दील हो गए हैं, फर्स्ट टाइम तब्दील हो गया, बाकी वो तो सब काम करने वाले तो सारे वही लोग हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी की हुकूमत से जवाब चाहती है कि 1.31 अरब रुपए की जो बेज़ाब्तियां हुई हैं हुकूमत सिंध में, उसका हमें जवाब चाहिए। हम एक वाइट पेपर छापने लगे हैं, हम सवाल चाहते हैं, हम DG रेंजर्स को लेटर लिखने लगे हैं, माफ कीजिएगा DG नैब को हम लेटर लिखने लगे और हम DG नैब से जवाब चाहते हैं कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे नहीं कर रहे हैं। एंटी करप्शन के जो DG हैं वो क्या कर रहे हैं? क्या उनका काम नहीं? ये किताब जो पूरी छपी है इसके ऊपर वो तहकीकात शुरू करें। इस मुल्क में हो क्या रहा है? एक लायामल आपके पास भी है, एक प्लानिंग आपके पास भी है इस हवाले से, एक प्लानिंग मुजाहिद बलोच साहब के पास भी है, सलमान बलोच साहब के पास भी है, निहाल हाशमी साहब भी एक दर्द रखते हैं शहर कराची का और कराची के अवाम का, और निसार खोड़ो साहब का ये कहना है कि हम एक तरीके से इसे डिलीवर कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह सलमान बलोच साहब कहते हैं, जिस तरह MQM कहते हैं, सारे मामलात उसी तरह हो, मामलात को बखैर खूबी निभाया जा रहा है, लेकिन नजर तो तब आएगा जब डिलीवर होगा, नजर तो तब आएगा पॉलिटिकल फोर्स का भी डिलीवर नहीं कर सकते, बेहतर होते नजर आएंगे जब कराची की सड़कें, कराची का कचरा, कराची की ट्रांसपोर्ट हमें बेहतर होती नजर आएगी, क्योंकि हम तो खुद जाकर वहां पर सब देख कर आए हैं वहां के हालात क्या है। निसार खोड़ो साहब, जरा एक और बात की जानिब हम आना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब से जो मियां नवाज शरीफ साहब की बातचीत हुई है, अच्छी गुफ्तगू हुई है, उन्होंने बहुत अच्छा कहा है। क्या ये सब कुछ अच्छा जो कहा गया है उसके कहने से सब कुछ अच्छा है भी वाकई कि नहीं? और इमरान खान साहब ने जो ये स्टेटमेंट दी है कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप साहब भी नहीं बचा सकते मियां साहब को, ये क्या स्टेटमेंट है?
अपोजिशन में रहने वाली पार्टियां यकीनन कुछ ऐसी बातें करते करते आगे बढ़ती हैं। जो हुकूमत की नाकामी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की नाकामी है, वो भी सर आंखों पे सब ने देख ली है और सब इसको महसूस भी कर रहे हैं। उसकी जो बायस्ड एक पॉलिसी है कि नज़रअंदाज करना एक सूबे को, ये भी सब ने देख लिया है। उसके अपने जो कारकर्दगी है, परफॉर्मेंस है, उसमें न कोई लोड शेडिंग ख़त्म हुई न कुछ और ख़त्म हुआ। ये सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। 2018 में इलेक्शन आ जाएगा, इलेक्शन के बाद कहेंगे जी 2019 में बेहतरी हो जाएगी। ये सारे वो चीज़ें जो इमरान खान भी कह रहा है कि जी मैं काया पलट दूंगा, उसने भी कुछ नहीं किया। MQM साहब जो हैं वो पत्नी बोलती रहती है, लेकिन उनके पास जब टाइम था, उनके पास तो 20 साल हुकूमत करने का मौका था। उनको तो 20 साल हुकूमत करने का था। आप लोग भी गुज़िश्ता कई सालों से सिंध में ही मौजूद हैं। वो ठीक है, लेकिन मैं भी तो कह सकता हूँ, अगर वो कह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कह सकता। बाकी रही नहाल हाशमी साहब की बात, अगर मेरा और MQM का प्यार पुराना हो गया है तो नहाल हाशमी साहब आप उनसे प्यार बढ़ा लें। आप ही ने उनके ऊपर ऑपरेशन किया था, आप ही उनसे साथ प्यार बढ़ा लें। उनकी बुराई आपको दिखाई दे रही थी, आपने उनके खिलाफ काम किया, अभी आप प्यार बढ़ा लें। और बाकी अवाम के दिलों में हर वक्त हमने प्रूव करता रहे हैं, चाहे कोई भी बाई इलेक्शन हो। अभी भी 2 बाई इलेक्शन कराची में हुई हैं, वहाँ हमें तो आपसे भी बहुत प्यार है, हम तो सबसे प्यार करते हैं, पूरे पाकिस्तान से प्यार है सर, पूरे सिंध से प्यार है। साहब इस वक्त तो नून लीग का, PTI का बहुत प्यार जो दिखाई दे रहा है वो MQM के साथ दिखाई दे रहा है। वक्त हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, पूरे सिंध के जर्रे जर्रे से एक एक प्रोजेक्ट से प्यार करते हैं सर। तभी तो प्राइम मिनिस्टर ने सारे बड़े फंड और सारे बड़े मंसूबे सिंध के लिए बनाए हैं। वो मोटरवे हो, मेट्रो बस हो, K4 हो, कोई भी मंसूबा। आप ताउन का हाथ तो आगे बढ़ाएं शहरियों के साथ, हमारे साथ भले ना बनाएं। कराची के डेवलपमेंट के लिए, सिंध के डेवलपमेंट के लिए, थर के डेवलपमेंट के लिए आप भी इसमें कमेंट कर दीजिएगा। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब की गुफ्तगू हुई है मियां नवाज शरीफ साहब से, उसके ऊपर जरा कमेंट कर दीजिए। क्या लग रहा है जो इतनी खूबसूरत और अच्छी गुफ्तगू हुई है, उसके कोई इम्पैक्ट भी होंगे, कोई अच्छे ताल्लुकात आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे? क्या आपको नजर क्या आता है? क्योंकि वो एक बहुत अच्छे आदमी से बात कर रहे थे, बड़े खूबसूरत आदमी से बात कर रहे थे, बड़े बावकार आदमी से बात कर रहे थे, एक बावकार कौम के वजीर आजम से बात कर रहे थे। तो जब कोई बावकार कौम के बहुत अच्छे आदमी, बड़े किरदार वाले आदमी, बड़े कामयाब वजीर आजम से कोई बात करता है तो उसके रुतबे और उसके मर्तबे के मुताबिक ही बात करता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस चीज को समझा, पाकिस्तान की जो आज हैसियत है, जो मिसाल है, जो अमन की तरफ है, जो तरक्की की तरफ है, और पाकिस्तान इकोनॉमी हब बन रहा है इस रीजन का, तो इसलिए वो चलिए ठीक है। खुर्रम साहब आप इसमें क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने कहा कि अब तो डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं बचा सकते मियां नवाज शरीफ साहब को। आप अपना कमेंट दे दीजिएगा। ये जो गुफ्तगू हुई है 2 बड़े बड़े और बावकार जो लोग हैं उनके दरमियान। देखिए, मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब ने ये सोचा होगा कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की इन्वेस्टमेंट्स पूरी दुनिया में है और होटल्स जो हैं वो लंदन के अंदर भी हैं, तो कोशिश उन्होंने की होगी डोनाल्ड ट्रंप को कहने की कि एक लेटर वो भी भेज दें, वो भी कह दें कि हाँ ये ट्रंप की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स की गई हूँ या उन्होंने पैसे दिए हों। तो एक मैसेज इमरान खान साहब ने खाली दिया है कि चाहे हम भी अगर अब आ जाए तो वो नवाज शरीफ को बचा नहीं सकते। चलिए ठीक। खुर्रम शेरजमान साहब आपकी बात आ गई, आपका बहुत शुक्रिया। हाशमी साहब आपका बहुत शुक्रिया। निसार खोर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और सलमान मजाहिद बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया। हम कौम का दर्द रखते हैं, हम चाहते हैं कि आवाम जो है उसकी हालत जो है वो बेहतर हो, जिस मकसद के लिए वोट डाले जाते हैं वो मकसद जो है पूरा हो। इसी बात के साथ मुझे मेहरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह।